कोविड-19 ने हमारे जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन निज़ाम को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। जहां कोविड-19 ने हमें यह बताया कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का बहुत कमज़ोर है और पूरे देश के मुकाबले में हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहां पर अगर लोगों की जान बच रही है, वहां पर अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से घर वापस जा रहे हैं, तो इसको आप करिश्मा समझिए। मामूली सा ऑक्सीजन प्लांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास है, उस मामूली सी ऑक्सीजन प्लांट से क्या ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो आपको मालूम है। सिलेंडर्स के ऊपर बवाल है और अब प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने यह कहा कि 31 अक्टूबर तक नया ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि जिस दिन ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो तो कोई बड़ा बवाल, कोई बड़ा तूफान आए। कंस्ट्रक्शन और तमाम चीजों को बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो जानें हमसे अलग होने वाली थी वो हो चुकी हैं। जो कोविड से इन्फेक्ट होकर बहुत बुरी तरीके से बीमार होने वाले थे वो भी हो चुके हैं। एहतियात कोई भी नहीं कर रहा। हेल्थ विभाग के कर्मचारी कल ये कह रहे हैं कि जी मैसेज पहुंचाइए आखिरी आदमी तक कि अगर आपको 2 दिन से ज्यादा बुखार है और बुखार 100-102 के करीब करीब है और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम है, मेहरबानी करके अपने आप को छुपाइए मत, मेडिकल कॉलेज आइए। बेसिकली शायद हेल्थ विभाग के कर्मचारी ये समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी आदमी मेडिकल कॉलेज आने से घबराता नहीं, अस्पताल में एडमिट होने से कोई नहीं डरता, लेकिन जो कहानियां बाहर आ रही हैं वो लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा कर रही हैं। इन कहानियों को मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन करें क्या? हमारे कानों में मैल जम गई है और मैल भी इतनी ज्यादा हमारे कानों में है कि हमको अब कुछ अच्छा न सुनाई देता है, ठीक है, और आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं कि आंखों से कुछ अच्छा दिखाई भी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर नेता, उनके परिवार का एक परिजन बीमार हुआ, उस परिजन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक जिम्मेदार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार के सामने खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के सबसे प्यारे शख्स को आपके यहां एडमिट करने जा रहा हूं, कोविड के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई है, तो बेड अवेलेबल है कि नहीं। और साथ में कह दिया कि मैं एक काम करता हूं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से बात करता हूं, तो देखता हूं कि वो क्या कहते हैं। उस जिम्मेदार ने इन्हें आगे से कहा कि यहां प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नहीं चलती जनाब, हम देखेंगे, अगर बेड होगा तो आपको बता दिया जाएगा। उन्हें मालूम नहीं था कि इस मास्क के पीछे जो शख्स है ये कौन है, ये कितना ताकतवर है, ये रूलिंग पार्टी से है, ये उस पार्टी से है जिस पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और जिस पार्टी के नेताओं को लेकर ये माना जा रहा है कि उनकी केंद्र सुनता है। उसके बाद इनके परिवार का वो परिजन आईसीयू में एडमिट हुआ। आईसीयू में एडमिट होने के बाद जब उनकी सेहत बिगड़ी तो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, वो जूनियर डॉक्टर्स, वो बच्चे जो इस वक्त वो असली कोरोना वॉरियर और फाइटर हैं, वो फाइटर बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें स्टेबलाइज किया जाए। लेकिन जैसा कि आप घर में भी जानते हैं कि परिवार के में एक बड़े का होना बहुत जरूरी है। हमें परिवार के लिए अगर ये सही लगता है तो मेडिकल कॉलेज के लिए वो गलत कैसे हो सकता है। हम जब जंग लड़ रहे हैं तो इस जंग में जहां बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां परिवार के बड़ों का सबसे बड़ा रोल है। 500 से ज्यादा डॉक्टर शहीद हुए हैं, 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने भारत में कोविड-19 की लड़ाई में अपनी जान दी है। उसमें नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, उन लोगों ने अपनी जान दी है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, ये रजिस्ट्रार्स, ये कंसल्टेंट, ये जो भी लोग इस वक्त आपके आइसोलेशन वार्ड में आ रहे हैं, इन तमाम को मुबारकबाद। उन बच्चों ने कोशिश की। आप मानेंगे कि इस ताकतवर नेता को प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू को फोन करना पड़ा कि जनाब जरा मेडिकल कॉलेज में इनको कहिए कि मेरे परिवार का एक शख्स जो है वो मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है
और कोई भी सीनियर डॉक्टर उनको देखकर राजी नहीं, कोई भी सीनियर डॉक्टर वहां जाने के लिए तैयार नहीं। जनाब क्या था, ताबड़तोड़ एकदम से पीपी किटों में लोग पहुंच गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में। उन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, उन रजिस्ट्रार्स की मदद करने के लिए जो इस वक्त कोविड के असल कोरोना वॉरियर है। कल मेरी डॉक्टर अखिल से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है। उन्होंने कहा बस थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, ठीक ठाक हो गया हूं, दोबारा से अपनी ड्यूटीज रिज्यूम की हैं। नौजवान बच्चा है, दोबारा से अपनी ड्यूटीज रिज्यूम की हैं। यानी आइसोलेशन का पीरियड काटने के बाद वो बच्चा घर नहीं बैठ रहा, वो दोबारा मेडिकल कॉलेज में जाकर सेवा में लोगों की लगा हुआ है। ऐसे कई और बच्चे हैं जिनसे फोन पर बात होती है। नौजवान बच्चों से बात जब होती है तो दिल गदगद होता है कि क्या बात है। कोविड-19 की इस लड़ाई के बीच में ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स बन गए हैं। उसके बाद सारा अमला वहां पहुंच गया। जब अमला वहां पहुंचा तो परिवार के उस परिजन की तबीयत ठीक हो गई, थोड़ा बहुत ठीक हुई। और उसके बाद आप ये देखिए कि लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें नारायणा हॉस्पिटल ककरियाल में बेड मिले। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत चलने वाला नारायणा हॉस्पिटल और वहां का बेड कितना कीमती हो चुका है। बहरहाल उनकी माताजी को वहां बेड मिल गया और वो यहां से मेडिकल कॉलेज से निकलकर नारायणा हॉस्पिटल गई और नारायणा हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद सकुशल स्वस्थ आज वो अपने घर चली गई हैं। यानी वो भी कोविड वॉरियर, कोरोना वॉरियर बनके घर चली गई हैं। उनकी जान बच गई, बिल्कुल सेहत सलामती के साथ वो आज घर। और बहुत सारी कहानियां हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड की, बहुत सारी कहानियां। मगर जैसे मैंने कहा कि वो पॉजिटिव खबर जो है ना वो नहीं आ रही बाहर। तो आप हिसाब लगाइए, बीजेपी के ताकतवर नेता के साथ, उनके परिवार के एक परिजन के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से लेकर नारायणा हॉस्पिटल ककरियाल तक उनको पहुंचाना क्या दर्शाता है। यानी वो अपने परिवार के इस परिजन को, अपनी माताजी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में ज्यादा देर रखना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी माताजी ज्यादा देर आइसोलेशन वार्ड में रहें। वो चाहते थे कि उनकी माताजी जो है वो नारायणा हॉस्पिटल ककरियाल चली जाएं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि अगर भगवान न करे मुझे कोई परेशानी हो तो मैं भी नारायणा हॉस्पिटल जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहते हैं ये तमाम लोग? क्या इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर यकीन नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की काबिलियत पर कोई शक है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या इन्हें यह लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर काबिल नहीं है, वो इलाज नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं है। इन्हीं मेडिकल कॉलेज के इन्हीं डॉक्टरों के पास प्राइवेट क्लिनिकों में जम्मू का टॉप से टॉप आदमी जाता है, जुडिशरी के टॉप से टॉप लोग जाते हैं। हर ब्यूरोक्रेट अपने परिवार के परिजन को अपने घर में इन्हीं डॉक्टरों से इलाज करवाता है। मगर क्या वजह है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनसे इलाज करवाने के लिए कोई तैयार नहीं। इस पर सोचने की जरूरत है। इस व्यवस्था पर गंभीर तरीके से सोचने की जरूरत है। इस चिंतन करने की जरूरत है। नहीं करेंगे आप लोग, इस पर चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें रिया चक्रवर्ती को लेकर सोचना है, सुशांत के मर्डर केस के बारे में हमको इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि मुंबई तो ये बगल में हमारी है। अपने घर में दिया नहीं और दूसरों के घरों में, अपने घर में दिया नहीं और दूसरों के घरों में हम बल्ब लगाने चल पड़े हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का और हमारा, हम सब का सोशल मीडिया के ऊपर हमारा एटीट्यूड है। और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जी बताइए जी आपका विचार जो है बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया उस पर आपका विचार क्या है? मेरा उस पर कोई विचार नहीं। मेरा विचार राजौरी के मेडिकल कॉलेज के ऊपर पूछिए। मेरा विचार पूछना है तो डोडा के मेडिकल कॉलेज के ऊपर पूछिए। और मेरा विचार अगर पूछना है तो कठुआ के मेडिकल कॉलेज को लेकर पूछिए। मेरा विचार पूछना है तो ऑक्सीजन प्लांट जो छोटा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कब लगेगा, मेरा विचार वहां पूछिए। क्योंकि ये मेरे घर की बात है, मुझे पहले अपना घर ठीक करना है। घर ठीक होगा उसके बाद दुनिया की बात करी जाएगी, ठीक है। लेकिन
घर के ड्राइंग रूम में बड़े खूबसूरत से कमरे में एसी लगाकर, जो आदमी इस कोविड की पूरी महामारी में 15 मिनट के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, वो फेसबुक के ऊपर आकर बड़ा खूबसूरत कमेंट करता है। यह कमाल की बात है। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति मैंने आपके सामने रखी। डॉक्टर ये कहते हैं कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग ये कहते हैं कि जनाब डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर नहीं आ रहे, सीनियर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जनाब नर्सेस काम नहीं कर रही, नर्सेज ये कह रही हैं कि डॉक्टर नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। ये सब जो चल रहा है ना, ये दर्शाता है एक समाज के तौर पर आज भी हम इकट्ठा होने में असमर्थ हैं। एक समाज के तौर पर आज भी हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो जिनकी जान बचानी है वो हमारे अपने लोग हैं, जिनकी सेवा करनी है वो हमारे अपने लोग हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव करना है वो हमारे अपने लोग हैं। मगर जज्बा और हौसला तब तक मरा हुआ रहता है जब तक हमारे परिवार का कोई आदमी कोविड-19 का पॉजिटिव होकर वार्ड में न पहुंच जाए, तब तक हमारा जज्बा मरा हुआ रहता है। एक डॉक्टर साहब के परिवार का एक शख्स, जब तक वो कोविड पॉजिटिव नहीं था तब तक डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन जब से डॉक्टर साहब के परिवार का अपना एक आदमी कोविड पॉजिटिव हुआ है, यकीन मानिए वो लगातार कह रहे हैं कि जनाब सिस्टम ठीक नहीं है, मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब गड़बड़ हो रहा है, आइसोलेशन वार्डों में ये नहीं है वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आप भी इसी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा हैं। क्या जब तक आपके परिवार का आदमी पॉजिटिव नहीं हुआ था और आइसोलेशन वार्ड पहुंचा, तब तक आपको नजर नहीं आ रहा था कि ये सब परेशानियां, दिक्कतें मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं? जम्मू के समाज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अंदर की स्थिति का संज्ञान लेना होगा। मीटिंगों से कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है। हमें अकाउंटेबिलिटी की आदत नहीं, हमें बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी की आदत नहीं। इसीलिए हमें अगर अकाउंटेबिलिटी की आदत होती तो हम थोड़ी शर्म करते कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जहां गेट है, उस गेट के ठीक सामने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के टॉप डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं कि शाम को क्लिनिक पर ये लोग यहां बैठते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। एक और कहानी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ये डॉक्टर साहब हैं, बड़े प्यारे हैं। वो पेशेंट को देखते तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, लेकिन इलाज उसका अपनी क्लिनिक में करते हैं। अब उनका कसूर भी नहीं है, वो कहते हैं जी नर्सिंग यहां ठीक मिलती नहीं तो मैं इलाज यहां कैसे करूंगा। गायनेकोलॉजिस्टों का हाल बिल्कुल अलग है। पेशेंट का कोई क्रिटिकल ऑपरेशन करना हो तो वो एसएमजीएस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में करेंगे, लेकिन पेशेंट का सिजेरियन करना हो तो वो अपनी क्लिनिक में करेंगे। वो एसएमजीएस हॉस्पिटल में नहीं। वो सिजेरियन जो है वहां बड़ी साफ सफाई चाहिए, कोविड से बचना है, ये करना है, वो करना है, वो सब वहां पर होगा और होगा सिजेरियन ही। नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। नॉर्मल डिलीवरी, जम्मू कश्मीर का एक आंकड़ा है, वो कल आपके साथ शेयर करूंगा कि सिजेरियन जो डिलीवरीज हैं देश में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर शायद कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेफिक्र रहिए, कल आपके साथ फिगर शेयर करेंगे। जितने भी नर्सिंग होम हैं जम्मू संभाग में, वहां मेला लगा होता है। आप चले जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा निकला हुआ है वहां पर। सोशल डिस्टेंसिंग का ही जनाजा नहीं है, जितने भी नॉर्म्स हैं उन तमाम नॉर्म्स का जनाजा निकाला हुआ है नर्सिंग होम्स ने। लेकिन हाथ कौन डाले? वो एक साहब को हमने फोन पर पूछा कि बताइए ये नर्सिंग होम जो है ये तो म्युनिसिपल लॉज को बिल्कुल कंप्लीटली वायलेट कर रहे हैं, आपने ऑपरेशनल कैसे होने दिया? आपने प्राइवेट लोकेलिटीज के अंदर किस तरीके से लोगों को कमर्शियल ऑपरेशंस करने दिए? तो आगे से जवाब ये मिला कि देखिए जो भी आप कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये बहुत बड़ी गेम है, इस गेम में आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये आप रवैया, ये आप एटीट्यूड देखिए और मेरी जान को खतरा। जरा ध्यान से बात समझिएगा। आप जिनका इलाज कर रहे हैं वो क्या बॉर्डर की उस तरफ से आ रहे हैं? आप जिनका इलाज कर रहे हैं वो क्या आतंकवादी हैं? आप जिनका इलाज कर रहे हैं वो क्या पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमते हैं? जिनका इलाज आपको करना है और जिन कानूनों की याद मैं आपको दिला रहा हूं वो अपने लोगों के लिए है। वो हमने आतंकवादियों के लिए या
उस पार से वाले लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। तो फिर कानूनों की बात करना कहां से गलत हो गया? इसीलिए मैंने कहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हो, हमारा काम जो है ना वो हमारा काम बोलता है। अगर हमारे अंदर अपने लोगों को लेकर प्रेम भाव होता और हमें यह होता कि हमें जानें बचानी है, हमें कोविड से किसी को मरने नहीं देना, हम मुनाफा कमाएंगे कोई बात नहीं। इसीलिए लोग फोर्टिस जब जाते हैं अपोलो जब जाते हैं, मेदांता जब जाते हैं, लोग पूछते हैं बताइए कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसा डिपॉजिट करते हैं और आराम से अपने कमरे में जाकर लेटते हैं, क्योंकि उनका सारा काम नर्स कर रही होती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती वो पैसा वहां खर्च करने में। यहां पर भी लोगों को पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड कोई सेट करेंगे। अगर आप क्या मेदांता वाले तमाम कानूनों को नहीं मानते? क्या फोर्टिस वाले कानूनों का उल्लंघन करके अपना हॉस्पिटल चलाते हैं? हमारे यहां से नहीं होता। यह हमारी असली शक्ल और असली सूरत है। कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, नर्सिंग होमों में आरटी-पीसीआर का कोविड-19 टेस्ट कराना मैंडेटरी कर दिया गया। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। क्या किसी नर्सिंग होम को लेकर आपने सुना कि उसने कहा हो कि आइए जी हम कोविड-19 के पेशेंटों को लेने के लिए तैयार हैं? मेरी नॉलेज में 2-3 नर्सिंग होम है जिन्होंने कहा कि हम कोविड-19 को कि जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको एडमिट करने के लिए तैयार हैं। कहा जरूर उन लोगों ने, लेकिन किया नहीं। यह कोविड-19 की सूरत हाल है। बिल्कुल आखिर में आप सभी लोगों के साथ इस सूरत हाल को बदलने के लिए समाज के तौर पर जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि कोविड-19 को लेकर इंफॉर्मेशन आखिरी आदमी तक पहुंचे। अच्छा, एक और तमाशा, हम जब किसी भी जगह वीडियो कर रहे होते हैं या किसी भी जगह स्टोरी कर रहे हैं, आपको हमारे मास्क की बहुत फिक्र होती है। जनाब, आइसोलेटेड जगहों पर जहां पर भीड़ ना हो, वहां बिना मास्क के 5 मिनट के लिए जब आप अपनी वीडियो करते हैं तो आपको प्रोटोकॉल्स का पूरा ख्याल होता है। तो आप अपने कमरे में बैठकर हमारे मास्क की फिक्र न करें, आप अपने कमरे में बैठकर यह फिक्र करें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हमारे तमाम जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें टॉप क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ सकता है। आप एक प्लेकार्ड बनाएं जिसमें कहें वेलकम मेदांता, वेलकम फोर्टिस, वेलकम अपोलो, ये भी तो करें ताकि सरकार को यह पता चले कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर में जितने टॉप नाम हैं वो सबके सब जम्मू कश्मीर में आए। और वो जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपके पास जब ऑप्शंस बहुत सारे होंगे तो ना मेडिकल कॉलेज के ऊपर इतना प्रेशर होगा और ना कोई कीमती जान इसलिए जाया होगी क्योंकि उसे वक्त पर इलाज नहीं मिला। आज की कोविड की जहां तक बात है, आज 6 मौतें जम्मू डिवीजन से हुई हैं, 5 मौतें कश्मीर डिवीजन से हुई हैं, कुल 11 मौतें आज हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि आज के दिन 456 लोग 1053 लोग जो हैं वो रिकवर होकर डिस्चार्ज अलग अलग हॉस्पिटल से होकर अपने घर चले गए हैं। इनमें से 525 जम्मू डिवीजन से डिस्चार्ज हुए हैं और 528 कश्मीर डिवीजन से। 878 नए पॉजिटिव केसेस भी आए हैं, लेकिन इन 878 में से बार बार मैं आपको कह रहा हूं बड़ी तादाद में माइल्डली सिम्टोमैटिक या एसिम्टोमैटिक केसेस हैं जो रैट और आरटी-पीसीआर में पकड़े जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं 15,460 हैं। डिस्चार्ज जो लोग हुए हैं उनकी तादाद 62,404 है और 1242 लोग हमसे इस कोविड-19 के कारण जुदा हुए हैं। और टोटल 79,106 केसेस टोटल जम्मू कश्मीर में, यानी लगभग 80,000 के केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर डिवीजन से सिर्फ और सिर्फ 23 अगस्त और आज 4 अक्टूबर के बीच में। श्रीनगर 301, 195 केसेस थे अगस्त के महीने में और सिर्फ 106 केसेस ऐड किए हैं। 106 मौतें श्रीनगर में हुई हैं पिछले इतने टाइम में। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं श्रीनगर के कश्मीर डिवीजन के, उनकी सूरत हाल भी लगभग ठीक ठीक है। कश्मीर डिवीजन में और जम्मू डिवीजन के बीच में अगर फासला देखा जाए तो अब कश्मीर डिवीजन में कुल 6,650 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और जम्मू में उसके मुकाबले में दुगना नहीं तिगना फिगर है, 15,460 केसेस पॉजिटिव हैं। तो ये थी पॉजिटिव की सूरत हाल और मैंने आपको यह भी बता दिया कि मौत का आंकड़ा कहां पर है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि सिविल सोसाइटी के अंदर एक मोमेंटम बिल्ड हो। मोमेंटम इस चीज के लिए बिल्ड हो कि हमें हमारा बेहतरीन मेडिकल कॉलेज चाहिए। यकीन मानिए जो डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी जो लोग कर रहे हैं बहुत काबिल हैं, कोई शक नहीं उनकी काबिलियत में किसी को,
लेकिन अगर इस मेडिकल कॉलेज को पीजीआई और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेवल पर पहुंचाया गया होता तो शायद आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल ही कुछ और होती। वक्त है हम सबको मिलकर सोचने का, वक्त है हम सबको मिलकर रीओरिएंट करना इन तमाम स्ट्रैटेजीज को। और एक और बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सब अपने लोगों के लिए करना है। ये इनमें से कोई भी काम किसी बाहर के आदमी के लिए या किसी पराये के लिए या किसी ऐसे के लिए नहीं करना जिस ऐसे का हम इलाज ही नहीं चाहते। वैसे तो हमारे देश की परंपरा है, हम तो दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। हमारे मेदांता में, फोर्टिस में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपको शायद जानकारी भी होगी कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से बीमार लोग जब आते हैं, हमारे डॉक्टर उनको ठीक ठाक करके वापस भेजते हैं। ये हमारे मुल्क की शान है। यकीन और उम्मीद ये कि आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे और अगर सिम्टम्स आते हैं या आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे चली जाती है, मेहरबानी करके 108 डायल कीजिए, अस्पताल पहुंचिए टाइमली। 2 दिन 3 दिन के बुखार के बाद अगर आप अस्पताल पहुंचेंगे, यकीन मानिए आप किसी बीमारी से मत घबराइए, आप बिल्कुल ठीक ठाक होकर वापस जाएंगे। मगर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से यह विनम्र विनती और आग्रह, आप अगर कोविड से डर गए ना तो फिर लड़ेगा कौन।